जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन खुला हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके YouTube चैनल के जो आपकी बात करता है, आपके हक की बात करता है, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। असम में लाभ जिहाद का खिलाफ काम कर रहा हूँ। असम में हम मद्रसा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रसा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओवैसी जी जाके बोला कि आपने मद्रसा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओवैसी को बोला, आप क्या देख लेगा, मुझको आपका घर में बुलाइए, मैं आपका घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए। और मुझे नहीं, ये नया भारत को भी देख लीजिए, जो ओवैसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है। ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 600 में 2 साल में बंद किया और 300 मद्रसा 1 साल में मैं बंद करने वाला हूँ। ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, हमें सब लोग मिलके आज भारत को विश्व गुरु बनाना है। मणिपुर फिर सुलग उठा है। वहां के चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में आग लगाने के बाद माचिस की पनाह में पहुंचे हैं। जब मणिपुर में एथनिक क्लींजिंग यानी जातीय मैसेकर हो रहा था, तब नीरो साहिब रोड शो कर रहे थे। एक कम्युनिटी के वोट लेने के लिए स्टेट को कैसे दंगों के 2002 मॉडल में बदला जा सकता है, ये तो कोई राष्ट्रवादी पार्टी से ही सीखे। दूसरी तरफ हिंदी पट्टी है, जहां मुसलमानों का वोट सब लेते हैं। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। मगर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार नफरत ब्रिगेड के अगुवा बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या को जो कह रहे हैं, वो कहने की हिम्मत कोई हिंदी पट्टी का नेता नहीं कर सकता है। DK शिव कुमार तेजस्वी सूर्या से मुसलमानों को लेकर कह रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या, क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरे लिए मुसलमान कौन है? वो मेरे भाई हैं। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। और मदरसा उनका यकीन है। अगर आपका धर्म आपके लिए बड़ा है, तो मुसलमानों के लिए उनका धर्म भी बड़ा है। धर्म कोई भी हो, बस इंसान बनो। दोस्तों, दूसरी तरफ हिंदी पट्टी के सेकुलर नेता हैं, जो मुसलमानों को मुस्लिम कहकर कोई बयान भी देने से परहेज करते हैं। मुस्लिम बोलने की जगह माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। बिहार के तेजस्वी यादव इकलौते नेता हैं जो मुसलमानों को मुसलमान बोलकर बयान देते हैं। पिछले 6 सालों में अखिलेश यादव के दिए गए भाषण जरा सुन लीजिए। मेट्रो, एक्सप्रेसवे, रिवर फ्रंट, स्टेडियम, साइकिल ट्रैक से ज्यादा वो कुछ भी बोलते नजर नहीं आएंगे। ये सब फैसिलिटीज का इस्तेमाल कौन करता है? जाहिर सी बात है, शहरी लोग, जो ज्यादातर एक खास सियासी दल के वोटर्स होते हैं। जबकि अखिलेश यादव के कोर वोटर गांव में रहते हैं, गरीब हैं। उनकी अखिलेश यादव कभी बात नहीं करते हैं, ना ही गांव में जाते हैं, ना ही मुसलमानों का नाम लेते हैं। लखनऊ से उन्हें बस एक्सप्रेसवे चाहिए, जबकि सत्ता गांव में जाने से मिलती है। दूसरी तरफ कर्नाटक के मुसलमानों की अगर बात करें, तो भारत के अब तक के इलेक्शंस में कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जिसे बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला पूरी तरह से एंटी मुस्लिम एजेंडे के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ा था। कर्नाटक बीजेपी के लिए पूरे साउथ इंडिया की सबसे बड़ी और इकलौती कम्युनल लेबोरेटरी थी। उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह वहां एक साथ सारे मुस्लिम विरोध के मुद्दे
पिछले 3 सालों से पूरी ताकत से झोंक दिए गए थे। इसमें लव जिहाद, हिजाब का विरोध, टीपू सुल्तान के खिलाफ पूरा नफरती कैंपेन, हलाल फूड का विरोध, मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन हटाना, यूसीसी वगैरह वगैरह तमाम एंटी मुस्लिम कैंपेन एक साथ पूरी ताकत के साथ बीजेपी और उसके सहयोगी ऑर्गेनाइजेशंस ने चलाए थे। प्रमोद मुतल्लिक से लेकर पड़ोसी स्टेट तेलंगाना के बीजेपी के जहरीले विधायक टी राजा सिंह लगातार कर्नाटक में अपना जहरीला सियासी तमाशा चलाए हुए थे। कर्नाटक के एक फॉर्मर मिनिस्टर और बड़े नेता ईश्वरप्पा ने तो खुलेआम कहा था कि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं। मुल्क के होम मिनिस्टर साहब तो खुल्लम खुल्ला मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बयान दे ही रहे थे कि सत्ता में आए तो मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, ये नफरती तमाशा एक साथ चलता रहा। संघ के सारे तीर एक साथ कर्नाटक के मुसलमानों के ऊपर चलते रहे। इन तमाम जहरीले तीरों को झेल रहा कर्नाटक का मुसलमान सिर्फ खामोश था, चुपचाप अपने कारोबार में लगा रहा था, चुपचाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, चुपचाप अपनी तरबियत पर काम कर रहा था। कर्नाटक का मुसलमान बेहद मजहबी, आपस में यूनाइटेड, फाइनेंशियल तौर से मजबूत और एजुकेशनली काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है। साथ ही कर्नाटक के मुस्लिम तरबियत वाले भी हैं। पूरे मुल्क के मुसलमान ऐसे ही बन जाएं तो उनके भी फाइनेंशियल और सियासी हालात बेहतर हो सकते हैं। सियासी स्ट्रैटेजी देखिए कि संघ और बीजेपी के उकसाने वाले तमाम जहरीले तीरों को झेलता हुआ कर्नाटक का मुसलमान खामोश था। कोई रिएक्शन नहीं, न सड़क पर, न जुलूस और न ही कोई प्रोटेस्ट। सिवाय उडुपी की हिजाब गर्ल्स वाले इंसिडेंट के अलावा कर्नाटक का मुसलमान चुपचाप अपनी ताकत को इकट्ठा करता रहा और मौका मिलते ही उसने वो सियासी मार करी कि बीजेपी और उसकी सारी ताकत भर भरा कर चारों खाने चित हो गई। दोस्तों, बीजेपी को मुसलमानों की मार पड़ी टीपू सुल्तान के ओल्ड मैसूर में। उसने सारी ताकत इकट्ठा करके ओल्ड मैसूर की 64 सीटों में ऐसी स्ट्रैटेजिक वोटिंग करी कि बीजेपी 3 सीट पर ही सिमट कर रह गई। इसी दांव से बीजेपी चित हो गई। कुल मिलाकर कर्नाटक का मुसलमान समझ चुका था कि इनकी नफरती हरकतों पर रिएक्शन देना या सड़क पर प्रोटेस्ट करना इन्हें सिर्फ फायदा ही पहुंचाएगा और इससे उसका अपना नुकसान होगा। इसीलिए वो खामोश रहा और चुपचाप तालीम, तिजारत और तरबियत पर खामोशी से लगा रहा और मौका मिलते ही उठाकर पटक दिया और अपने सर से एक जालिम हुक्मरान और उसके तमाम दंगाई ऑर्गेनाइजेशन के आजाद होने पर रोक लगा दी। अब कांग्रेस पर दबाव होगा कि वो मुसलमानों को लेकर करे गए अपने वादे पूरे करे, जिसमें बजरंग दल पर बैन और मुसलमानों को 6% रिजर्वेशन देने का वादा मेन है। खैर, अब नया तमाशा कर्नाटक को लेकर शुरू किया जा रहा है, मुसलमानों को लेकर मुसलमानों के ही तरफ से। दरअसल हिंदी पट्टी के मुसलमानों का एक तबका पूछ रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी हारी और कांग्रेस जीती, मगर मुसलमानों को क्या मिला? तो दोस्तों, मुसलमानों को कर्नाटक में क्या मिला, इसका जवाब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा और गुजरात के मुसलमान खुद से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां की सरकारें खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के विरोध में उनकी मजहबी आजादी और ऐतिहासिक पहचान को खत्म करने पर तुली हुई है। कर्नाटक में मुसलमानों ने ऐसा ही हुक्मरान और जालिम हुकूमत को खुद पर मुसल्लत होने से रोक दिया है। कर्नाटक में कम से कम नई सरकार ये तो नहीं ही करेगी जहां कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि सुन लो तेजस्वी सूर्या, मुसलमान हमारे भाई हैं, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। जैसे तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए अहम है, वैसे ही उनका मजहब उनके लिए अहमियत रखता है। कर्नाटक में मुसलमानों को और भी बहुत कुछ मिला है। उनको नई सरकार में तमाम खिड़कियां और दरवाजे मिले हैं जहां से वो अपने लिए काम करा सकता है। थानों और सरकारी ऑफिसेज में अपने काम कराने के लिए उसे जरिया मिला है
जहां वो अपने विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री से कह सकता है कि मैंने आपको वोट दिया है, अब आप मेरा ये काम कराइए। इमेजिन कीजिए कि कोई मुसलमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा या गुजरात में ऐसा कर सकता है। एक बार ध्यान से सोच कर देखें, आपको एहसास हो जाएगा कि कर्नाटक में मुसलमानों को क्या मिला है। वहीं ज्यादा कुछ तो नहीं, कम से कम उनको इतना तो मिला ही है कि सरकारी पनाह में उनकी बेटियों के हिजाब पर हमला तो नहीं होगा, उनकी ऐतिहासिक पहचान पर हमला नहीं होगा, उनकी अजान और नमाज पर हमला नहीं होगा, उनकी मस्जिद मदरसों पर हमला नहीं होगा, उनकी बहन बेटियों को फंसाने के लिए सरकार की पनाह में रिवर्स भगवा लव ट्रैप नहीं चलेगा, उनके खिलाफ सरकार स्पॉन्सर्ड नफरती एजेंडे नहीं चला सकेगी। तो आज के सियासी माहौल में मुसलमानों को बस इतना ही मिल जाए तो भी बहुत है, क्योंकि बाकी का जो मिलना है वो अपनी मेहनत से ही उसे हासिल करना होगा, क्योंकि उसका यकीन है कि रिज़्क अल्लाह देता है। छिपे दुश्मन से खुला दुश्मन बेहतर, ये कहावत जंग के मैदान में तो सही हो सकती है, मगर डेमोक्रेसी में नहीं। यहां खुला दुश्मन सत्ता के टॉप पर बैठकर पूरे सिस्टम को आपके ऊपर जुल्म करने में तब लगा रहा होता है जब आप अपने घरों में सो रहे होते हैं। इसीलिए सवाल मत पूछिए कि मुसलमानों को क्या मिला, बल्कि ये कहिए कि मुसलमानों ने वहां जो किया, ऐसा ही पूरे मुल्क के मुसलमानों को करने की जरूरत है। हक तभी मिलेगा, तभी इसकी कोशिशें भी कामयाब होंगी। इसीलिए इतिहास खोजने की जगह फ्यूचर का सोचिए और सियासी गंदगी फैलाने की जगह चुपचाप सियासी तौर से आइसोलेट होकर तालीम, तरबियत और तिजारत पर ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन खुला हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके हक की बात करता है, आपकी आवाज उठाता है। और दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।